6 महीने कपाट बंद रहने के बाद भी केदारनाथ में कैसे जिंदा बचा। यह रहस्यमयी साधु केदारनाथ के सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ, उसे देखकर आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केदारनाथ किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कई भक्तों का मानना है कि केदारनाथ से ज्यादा सुकून कहीं रही है। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, जिसमें बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा शामिल हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही एक बुजुर्ग साधु के साथ हुई घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जम्मू में रहने वाला एक बहुत ही बड़ा सिद्ध साधु था। साधु का कहना था कि वो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लगभग 2 सालों से जम्मू से केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और अब जाकर वह केदारनाथ के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। फिर उन्हें किसी केदारनाथ से लौट रहे यात्री से पता चलता है कि अगले दिन ही केदारनाथ 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद उस साधु की आंखें नम हो जाती हैं और वह महादेव से प्रार्थना करने लगते हैं कि इतना आगे पहुंचने के बाद उसे उनके दर्शन करने से रोका न जाए और वो वहां जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही केदारनाथ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मंदिर खुला हुआ है और वह दर्शन करने के लिए जाते हैं और वह देखते हैं कि मंदिर में कोई भी नहीं है। ये देख उन्हें थोड़ा अजीब लगता है और इतनी देर में कोई मंदिर के द्वार बंद कर देता है। साधु द्वार की ओर भागते हैं पर द्वार बंद हो जाता है। यह देख वह डर जाते हैं और वह महादेव के सामने जाकर बैठ जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। साधु महादेव के सामने ही बैठे रहते हैं और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि साधु लगभग 4 दिनों से भूखे प्यासे थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। मंदिर में रखे सारे फल भी खत्म हो चुके थे और वह भूखे ही सो जाते हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं होती। अचानक से रात को उन्हें एक सपना आता है कि कोई आदमी उन्हें बुला रहा है और वो आदमी साधु को बोल रहा है कि अगर वो उसके घर आया तो भूखे नहीं जाएगा, तभी उसे अच्छे अच्छे पकवान खाने को देता है। साधु की आधी रात को नींद अचानक से खुल जाती है और उसे समझ आता है कि वह तो सपना देख रहा है। और उसके बाद वहाँ साधु सोचते हैं कि उसकी सारी कमज़ोर ये ठीक हो जाएगी और वो महादेव की ओर देखने लगते हैं। तभी अचानक से उनकी नज़र एक बड़ी सी थाली पर पड़ती है, जिसमें बहुत सारे फल पड़े हुए थे और भी कई खाने की चीज़ें उसमें रखी हुई थी। ये देखकर उन साधु महाराज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर यह फल आया कहाँ से। तभी साधु उस थाली के पास जाते हैं और फलों को देखकर उसे खाने लगते हैं। उन्हें फल का स्वाद इतना अलग और अच्छा लगता है कि साधु महाराज समझ जाते हैं कि यह स्वयं महादेव ने उनके लिए भेजा है। यह सिलसिला चलता ही रहता है। साधु मंदिर के अंदर महादेव की आराधना करता और जब वो रात को सोकर उठता तो मंदिर में उसे खाने की चीज अपने आप मिल जाती। साथ ही मंदिर का दिया भी जलता हुआ दिखाई देता था। साधु यह पहेली को सुलझा नहीं पाता था। आखिर यह कैसे हो सकता है कि रात को जो दिया बुझ जाता है वह सुबह उठते ही जलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। तभी वो दिन भी आ जाता है जो मंदिर के कपाट खुलने वाले होते हैं। पंडित जी जब केदारनाथ के कपाट खोलते हैं तो साधु को मंदिर में देखकर चौंक जाते हैं कि वह इतने समय से यहीं पर है और है तो बिना खाने पीने की व्यवस्था के बिना जिंदा कैसे है। फिर साधु पूरे केदारनाथ को उनके साथ हुए चमत्कार के बारे में बताता है कि वह कैसे जिंदा है, उनके साथ इन चंद महीनों में क्या कुछ हुआ। फिर केदारनाथ का सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग के होश उड़ गए। उसके बाद ये घटना केदारनाथ के इतिहास में लिखी जाती है। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।